पहले से ही नानी माँ के लिए लिंगशाओ परेशान था और ऊपर से कुछ टाइम बाद उसके मॉम के देवर का कॉल आता है और वो कहते हैं एयरपोर्ट से आते वक्त उसके मॉम और सौतेले बाप की एक्सीडेंट हो गई है, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इस तरफ उसके नानी माँ की हालत भी बहुत खराब हो रखी थी। लिंगशाओ की चिंता 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत रात तक ये दोनों लिंगशाओ के आने का इंतजार कर रहे थे। लीजियान के पापा दोनों को सोने जाने के लिए कहते हैं। ऐसे में लिंगशाओ के पापा घर आते हैं और उनसे हमें पता चलता है लिंगशाओ के नानी और उसका सौतेला बाप दोनों ही चल बसे। इसीलिए लिंगशाओ को शहर से बाहर उसके मॉम के रिलेटिव्स के पास जाना पड़ा। सबको लिंगशाओ के लिए चिंता होने लगती है कि वो ये सब अकेले कैसे हैंडल कर पाएगा। ऐसे ही करके दिन गुजरने लगते हैं। ली जियान का तो लिंगशाओ के बिना कहीं भी ध्यान नहीं लगता था। जीशु का मूड भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहता था। ली जियान के पापा की तबीयत भी ज़्यादा कुछ खास नहीं थे। लिंगशाओ के बिना ही इनको खाना पड़ता था। वहाँ ऑरेंज की दादी माँ उसे अपने साथ घर ले जाना चाहती थी, पर वो अपने भैया को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। तब लिंगशाओ को ही झुकना पड़ता है ऑरेंज के सामने। वो उसके मॉम के ठीक होने तक उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है। ली जियान लिंगशाओ के सोच में इतनी डूबी थी कि सीढ़ियों से गिर जाती है। जीशु उसके लिए बहुत परेशान होने लगता है। शी के कुछ बताने से पहले ही ली जियान उसे इशारे से सच बोलने से मना करती है और कहती है किसी ने उसे धक्का मारा था। बहुत भीड़ थी इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। जीशु को लगता है कि उसके पापा ने शायद धक्का मारा होगा। वो तो उन्हें इस बारे में पूछता भी है। बाद में वो ली जियान को अपनी पीठ पे चढ़ा के ले जाने लगता है। घर के पास आके वो एक एम्बुलेंस को जाते हुए देखते हैं जिसमें ली जियान के पापा थे। पड़ोसी से पता चलता है उनको अचानक से सर में चक्कर सा महसूस हुआ और वो बेहोश होके गिर गए। वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल जाने लगते हैं। आके वो उन्हें ऐसे बेहोश पड़े रहते देखते हैं। एक तो ली जियान लिंगशाओ को लेके परेशान थी, ऊपर से उसके पापा की भी ये हालत हो रखी थी। बाद में उन्हें घर लाया जाता है। ली जियान अपने पापा के पास ही सो रही थी। उसके पापा नींद से उठते हैं तो उसे बहुत रिलीफ मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं इतने सालों बाद जीशु की मॉम ली जियान के पापा से मिलने आती है। उनका लुक, उनके एटीट्यूड में बहुत सी चेंजेस आई थी। अब वो बहुत बोल्ड लग रही थी। उन्होंने ली जियान के पापा से जो पैसे लिए थे उससे दुगना पैसे वापस करती है। उनको जीशु से कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो भी ली जियान के पापा को ही जीशु के पापा मानती थी। उन्हें भी लगता था उनसे ज़्यादा उन्होंने उनके बेटे का ज़्यादा ख्याल रखा। उनसे ज़्यादा वो जीशु के पेरेंट होना डिजर्व करते हैं। जीशु के मॉम को भी उनके पति ने फ़ोन किया था जीशु को वापस पाने के लिए। उन्हें पता था उनका एक्स हस्बैंड कितने घटिया किस्म के आदमी थे, इसलिए वो ली जियान के पापा को सावधान करते हैं उनके एक्स पति के मुंह लगने से। वो जीशु को उनके पास भेजने के लिए कहती है, क्योंकि एक तो उनके एक्स हस्बैंड जीशु को पाने के लिए उन्हें परेशान करते ही जाते और दूसरी बात जीशु को विदेश पढ़ने भेजना उनकी बस की नहीं थी। जाने से पहले वो उनकी आने की बात जीशु को बताने से मना करती है। ली जियान के पापा उनका दिया हुआ एक्स्ट्रा पैसा वापस कर देते हैं, जिससे जीशु की मॉम को शायद थोड़ा बुरा फील होता है। बाद में ली जियान के पापा जीशु के मॉम की बातों को सोच सोच के उदास परेशान हो रहे थे। अगले दिन लिंगशाओ उसके अंकल को बात करते हुए सुनता है। उसका घर वापस जाना और वो भी जल्दी शायद पॉसिबल नहीं था। बाद में वो ली जियान से फ़ोन पे बात करता है और फ़ोन रखने से पहले उसके लिए क्यूट वाली बात करने को कहता है। फिर ली जियान 好想你哦，快点回来哦，爱你爱你，么么。 लिंगशाओ के चेहरे पे हंसी खिल उठती है और शी को भी बहुत हंसी आने लगती है। वह डॉक्टर बताते हैं लिंगशाओ की मॉम अभी ठीक से चल फिर नहीं पाएंगी और अगर पाती भी है तो भी बहुत देर है। इसीलिए किसी को भी उनकी जिम्मेदारी नहीं लेना था। ना तो लिंगशाओ की मॉम की ससुराल वाले लेना चाहते थे और ना ही उसका मामा जी। तो सारी जिम्मेदारी अब लिंगशाओ पे आ पड़ती है। उसका मामा उसे समझाते हैं उसकी मॉम चाहे कितनी भी गलत क्यों ना हो, उसके साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, फिर भी है तो वो उसी की मॉम और उसे भी सब कुछ भुला कि अपनी मॉम की जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। ली जियान के पापा अब जीशु के भलाई के लिए उसे विदेश पढ़ने जाने भेजना चाहते थे। मतलब वो उसे उसके पापा के पास जाने देना चाहते थे।
उन्हें अपने परवरिश पे पूरा भरोसा था। उन्हें यकीन था एट द एंड यीशु उनके पास ज़रूर लौट आएगा। उसी भरोसे वो उसे जाने देना चाहते थे। पर अगर यीशु उनकी बातों पे राज़ी ना हो, इसीलिए वो लिंग शाओ के पापा को भी उसे समझाने के लिए कहते हैं। पर लिंग शाओ के पापा ऐसा नहीं चाहते थे। यीशु के घर आते लीजियान के पापा खुद प्रिपेयर हो रहे थे उससे बात करने के लिए और लिंग शाओ के पापा को भी कन्विंस कर रहे थे उसे समझाने के लिए। पर उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता क्योंकि यीशु खुद विदेश पढ़ने जाने की बात करता है। लीजियान के पापा ये सुन के हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले जो बात कहना मुश्किल लग रही थी वही बात यीशु के मुंह से सुन के उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो यीशु से रीज़न पूछते हैं कि यूं अचानक से उसका डिसीजन चेंज कैसे हो गया। तो यीशु अपने इमोशन को बहुत मुश्किल से संभाल के बात करता है। लीजियान के पापा की आंखें भर आती है। वो उसके बातों से एग्री करते हुए कमरे में चले जाते हैं। यीशु के गले से भी खाना नहीं उतर रहा था। उसे बहुत जोर से रोना आ रहा था। लीजियान लिंग शाओ और यीशु के लिए जूते गिफ्ट करना चाहती थी, पर उसके पास इनफ पैसे नहीं थे तो वो शी से उधार मांगती है। शी लिंग शाओ के बर्थडे के तौर पे उसे एक जूता खरीद के देना चाहती थी, पर लीजियान को खुद ही देना था। घर आके वो पहले चुपके से अपने कमरे में जूते रख के आती है, फिर यीशु को बुलाती है। यीशु जब दरवाज़ा खोलता है तब पापा के साथ नज़रें मिलती है। बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो रखी थी दोनों के बीच, जो कि लीजियान के नज़र में भी पड़ती है। पर उसके पूछने पे उसका पापा कहते हैं यीशु उसे बताएगा या फिर लिंग शाओ के आने तक वो इंतज़ार करे। लिंग शाओ उसके लिए भेजा बर्थडे मैसेज देख के मुस्कुरा रहा था। लीजियान के मैसेज से वो ज़्यादा खुश था, पर उसका मामा जी उसे हंसते हुए देख उसके मॉम के तबीयत को लेके ताने मारते हैं। लिंग शाओ घर जाने की बात करता है तो उसका मामा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे अपने एक्स बहन को मार डालने के भी ताने मारते हैं। बाद में लिंग शाओ की बहन उसके लिए छोटा सा केक लेके आती है और उसे विश मांगने को कहती है। बच्ची होके भी वो अपने भैया को भगवान पे भरोसा रखने के लिए कहती है। लिंग शाओ भी उसकी बातों से टची हो जाता है। अगले दिन लिंग शाओ जब घर आता है तो ली जियान एक्साइटेड होकर नीचे आने लगती है और आते ही लिंग शाओ के गोद में चढ़ जाती है। लिंग शाओ के मना करने पर भी, उसके बोलने पर भी वो नीचे नहीं उतरती। ऊपर से उसका पापा भी ये देख लेते हैं। वो बाद में उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर ली जियान की सोच अभी भी बच्चों जैसी ही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रात में ये दोनों बैठ के बात कर रहे थे। सबसे पहले लिंग शाओ अपने जाने की बात करता है, जिससे यीशु को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तो लिंग शाओ पे हाथ भी उठा देता है और फिर जब लिंग शाओ को पता चलता है यीशु भी अपने पापा के पास जा रहा है, तब वो भी उसे मारता है। फिर दोनों ही एक दूसरे को मारने लगते हैं ली जियान को अकेले छोड़ जाने के लिए। ली जियान आके जब उन्हें ऐसे देखती है तब वो चिल्ला चिल्ला के उन्हें रोकती है। सब कुछ जानने के बाद ली जियान बच्चों की तरह जिद करने लगती है। वो उन दोनों को कहीं भी नहीं जाने देना चाहती थी। उसके पापा उसे समझाते हैं पर उसे कुछ नहीं सुनना था। बाकी दो तो बस चुपचाप बैठे थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उन्हें पता था कि उन दोनों ने उसे कितना ज़्यादा हर्ट किया था। ली जियान गुस्सा होके खाना छोड़ के उठ जाती है और अपने कमरे में आके कंबल ओढ़ के रोने लगती है। लिंग शाओ बहुत कोशिश करता है उसे उठाने की, पर वो नहीं उठती। यीशु भी आता है कोशिश करने, पर उससे भी नहीं होता। यीशु के जाने के बाद लिंग शाओ भी जाने लगता है। तब ली जियान पूछती है वो सब एक परिवार के नहीं है ना? वो बस उसका पड़ोसी है और यीशु बस फोस्टरेज। उनके बीच असली परिवार जैसा रिश्ता नहीं है ना? लिंग शाओ कहता है वो जब बड़ी हो जाएगी तब वो सब फिर से एक साथ रहेंगे। पर ली जियान कहती है अगर वो दोनों अभी चले गए तो उनके बीच फिर कभी पहले जैसा रिश्ता नहीं रहेगा। वो दोनों और उसके भाई नहीं रहेंगे। दोनों ही रोने लगते हैं। रात में उठ के ली जियान के पापा यीशु को एक कोने में बैठे रहते हुए देखते हैं। यीशु को उदास देख के वो उसे समझाने बैठते हैं। यीशु खुद भी शादी नहीं करना चाहता था और ली जियान को भी शादी नहीं करने देना चाहता था। उसे पूरी ज़िंदगी अपने पापा और बहन का ख्याल रखना था। पर ली जियान के पापा उसे ज़िंदगी का असली मतलब समझाते हैं। वो उसे समझाते हैं कि ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तो पहले से कुछ भी बताया नहीं जा सकता। वक्त के साथ साथ चीज़ें भी बदल जाती है। बाद में यीशु को रोना आता है तो वो उसे संभालते हैं, पर दिल तो उनका भी टूट रहा था। दर्द तो उन्हें भी हो रही थी।
अगले दिन ली जियान किसी को बिना बताए ही अपने नानी के घर चली गई होती है। लिंग शाओ के पापा आके इन दोनों के गाल पे मारने के निशान देख के परेशान हो जाते हैं। बाद में उन्हें जब पता चलता है पूरी बात, तब वो लिंग शाओ के मामा को फोन पे अच्छे से सुनाते हैं, पर क्या फायदा, बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वहां से वापस आना पॉसिबल नहीं था। उन्हें अपने बेटे पे बहुत गुस्सा आ रहा था। बाद में इन दोनों को अपने अपने ड्रॉयर में से ली जियान का दिया हुआ गिफ्ट मिलता है। इस सिचुएशन में ये चीज़ और भी ज़्यादा दर्दनाक हो पड़ती है। दोनों ही बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। लिंग शाओ जूता ट्राई करके देखता है और जीशू जूते की बॉक्स को पकड़ के रोने लगता है।